कंट्री हैज़ कंप्लीट फेथ इन जस्टिस चंद्रचूड़, बीसीआई कंडेम्स लेटर अगेंस्ट एससी जज एज मलिशियस एंड बेसलेस। फ्रेंड्स, अगर आप थोड़ा सा फॉलो करते होंगे न्यूज़, लीगल न्यूज़, तो आपको इस बारे में पता होगा। तो ये बीसीआई को क्यों कहना पड़ा कि उसे जस्टिस चंद्रचूड़ में फेथ है, ये कंप्लीट स्टोरी है। एक काफ़ी बड़ी एक कंट्रोवर्सी उभर कर सामने आई है। इस कंट्रोवर्सी के बारे में हम बात करेंगे और साथ में बात करेंगे कि बीसीआई का रिस्पांस क्या रहा है, किसने कंट्रोवर्सी क्रिएट किया है और क्या रिस्पांस रहा है बीसीआई का। तो ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लेंगे। इससे ऐसा लग रहा है जैसा कि जस्टिस चंद्रचूड़ के खिलाफ कोई साजिश चल रही है। ये नेक्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होने वाले हैं, तो इनको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ना बनाया जाए, इसके लिए कोई साजिश लग रहा है कि चल रही है। तो इसके बारे में हम कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लेंगे। इससे पहले मैं आपको फ्रेंड्स एक क्वेश्चन पूछता हूँ। क्वेश्चन है कि हु इज़ द मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस ऑफ इंडिया। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए किरण रिजिजू, बी डॉक्टर एस जयशंकर, सी राजनाथ सिंह और डी पीयूष गोयल। फ्रेंड्स, मैं इसका आंसर कंप्लीटली बताऊंगा नहीं एग्जैक्टली क्या है, क्योंकि काफ़ी आसान सा सवाल है और इस वीडियो में भी कहीं ना कहीं आप इसके बारे में जान जाएंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। इसमें क्या है, फैक्ट ऑफ द केस बताते हैं। फैक्ट ये है कि अभी फ़िलहाल में आप लोगों को पता होगा कि 8 नवंबर को जस्टिस जो हमारे करंट चीफ जस्टिस हैं, जस्टिस यू ललित, वो रिटायर हो रहे हैं। ठीक है, रिटायर हो रहे हैं। तो उसके पहले हमारे मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस किरण रिजिजू ने उनसे रिक्वेस्ट किया था कि आप अपना सक्सेसर का नाम दें, कि आपके बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन बनना चाहिए उसका नाम दें। तो सीनियरिटी के बेसिस पे ये डॉक्टर जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ को चीफ जस्टिस बनना है। तो उसके पहले क्या हुआ कि उससे पहले एक राशिद खान पठान नाम का एक आदमी है जो कि क्लेम करता है अपने आप को प्रेसिडेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट लिटिगेंट एसोसिएशन। उसने 165 पेजेस लेटर प्रेसिडेंट को और अदर डिग्निटरीज को भेजा है और वो लेटर वायरल हो गया है। वो रिक्वेस्ट उसमें ये है उसका कि ऑनरेबल जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ को नेक्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में एलिवेट ना किया जाए। उसने काफ़ी सारे कुछ एलिगेशंस लगाए हैं और उन एलिगेशंस पे बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने जो अपना क्लैरिफिकेशन दिया है उसके बारे में हम इंफॉर्मेशन लेते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके बाद देखते हैं कि एलिगेशंस क्या हैं इनके। एलिगेशन है कि सबसे पहला एलिगेशन है कि जस्टिस चंद्रचूड़ ने एक ऑर्डर पास किया था एक केस में, ठीक है, जो कि वो कनेक्टेड था उनके बेटे से। बॉम्बे हाई कोर्ट में उनके बेटे ने एक केस में अपीयरेंस दी थी, एक केस में एडवोकेट थे और बेटे को एलिगेशन है कि बेटे को फ़ायदा पहुंचाने के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट को डायरेक्ट करते हुए जस्टिस चंद्रचूड़ ने इस ऑर्डर को पास किया। तो एलिगेशन में ये कहना है कि उस केस में जो जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ जज हो ही नहीं सकते थे जिस केस में उनका बेटा अपीयर कर रहा है। एक एलिगेशन, तो पहला एलिगेशन ये हो गया फ्रेंड्स। दूसरा एलिगेशन ये हो गया कि जस्टिस चंद्रचूड़ डिसरिगार्डेड सेटल्ड लॉ while dismissing a plea challenging restrictions placed upon people who had not availed कोविड वैक्सीन्स। मतलब एक केस गया था लॉकडाउन के समय में कि कोविड वैक्सीन्स जो नहीं लगाए हुए हैं उनको रेस्ट्रिक्ट किया गया था, उनको काफ़ी कुछ बेनिफिट्स नहीं दिए जा रहे थे, उनकी यात्रा, उनके ट्रैवलिंग, इस सबको रिस्ट्रिक्ट किया जा रहा था सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। तो उसके अगेंस्ट एक प्ली चैलेंज किया गया था, एक प्ली गई थी। तो वो जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के बेंच के सामने ही गई थी और उन्होंने उसको क्या किया, उस प्ली को डिसमिस कर दिया। मतलब कि जो रिस्ट्रिक्शन था उसके सपोर्ट में ये थे कि जो वैक्सीन, इसमें आरोप है कंप्लेनेंट का, जो राशिद खान है, कि ये वैक्सीन कंपनीज़ को फ़ायदा पहुंचाने के लिए इस तरह का इन्होंने ऑर्डर पास किया और ऑर्डर पास करके वैक्सीन कंपनीज़ को फ़ायदा पहुंचाया और अपना इंटरेस्ट उसमें बनाया। तीसरा आरोप है कि इनके पास यूएसए ग्रीन कार्ड है और ये इंडियन सिटीजन है ही नहीं, ही इज़ नॉट फिट फॉर द पोस्ट ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ये 3 मेन एलिगेशन है। 165 पेजेस का लेटर है जो कि वायरल हो रहा है, लेकिन ये 3 मेन एलिगेशन है। अब इन पे जो है क्लैरिफिकेशन क्या है बीसीआई का। सबसे पहला क्लैरिफिकेशन है जो मुंबई हाई कोर्ट के में उनके जो बेटे थे उनके फेवर में जो ऑर्डर करने का है। तो उसका बीसीआई का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जो पार्टीज़ थे वो अलग थे, मैटर अलग था और वो जो ऑर्डर हुआ था वो मेरिट पे ऑर्डर नहीं हुआ था। वो ऑर्डर हाई कोर्ट को डायरेक्शन दिया गया था कि हाई कोर्ट इस ऑर्डर को पास करने में डिले कर रहा है, तो डिले कर रहा है तो इसलिए उसको दिया गया था ऑर्डर कि या तो जल्दी से इस
को पास करो, ओके, या तो एप्लीकेशन हाई कोर्ट को या तो इस पिटीशन को कंसीडर करो या फिर कंसीडर द एप्लीकेशन फॉर वैकेटिंग द स्टे एंड नो ऑर्डर ऑन मेरिट। मेरिट पे कोई ऑर्डर पास नहीं हुआ का था, और ये इस तरह का ऑर्डर जो है ये हाई कोर्ट्स को कि किसी मामले को की सुनवाई जल्दी हो, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट रेगुलरली ऑर्डर पास करते रहता है रेगुलर बेसिस पे। तो ये तो एलिगेशन ख़त्म हो गया कि किसी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए ये ऑर्डर पास किया गया था। दूसरा, इसके बाद क्या आता है फ्रेंड, इसके बाद आता है दूसरा ऑर्डर जो है कि कोविड वैक्सीन रेस्ट्रिक्शन वाला। तो इसमें क्या है कि सच ऑर्डर आर पास्ड बाय द कोर्ट्स इन डिस्चार्ज ऑफ जुडिशियल ड्यूटीज एज द जज ऑन मेरिट ऑफ द केस एंड सच ए कंप्लेंट बेस्ड ऑन सच बेसलेस एंड फ्रिवलस एलिगेशन इज क्लियरली स्कैंडुलस। ये क्या होता है कि कोई भी इस तरह का ऑर्डर जज अपने जुडिशियल माइंड का इस्तेमाल करते हुए पास करता है, ठीक है, कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, ये जज के जुरिस्डिक्शन के अंडर है, अपने मतलब अपने और पावर के अंडर है। तो अपने पावर का इस्तेमाल करते हुए इस तरह का ऑर्डर पास करता है, और इस ऑर्डर पे सवाल उठाना एक क्लियरली एक स्कैंडुलस है। आपकी इंटेंशन दिख रही है कि इस ऑर्डर पे आप सवाल उठा रहे हैं, एक चीप पब्लिसिटी के लिए उठा रहे हैं। और एक चीज़ और बार काउंसिल ने कहा कि इसकी टाइमिंग क्या है, ठीक है। तो बार काउंसिल ने क्या क्या बातें कही है इसके बारे में हम देखते हैं कि बार काउंसिल ने क्या क्या इसमें अपना स्टैंड बोला है। सबसे पहले बीसीआई ने कहा है कि इट इज़ नथिंग बट ए स्क्रलियस एंड मलिशियस अटेम्प्ट टू इंटरफेयर विद द फंक्शनिंग ऑफ द जुडिशरी एंड द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जुडिशरी। मतलब इसका कहने का मतलब है कि ये कुछ और नहीं, बस एक मलिशियस अटेम्प्ट है कि आप जुडिशरी के फंक्शनिंग के साथ क्या कर रहे हैं, आप इंटरफेयर करना चाहते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जुडिशरी के साथ इंटरफेयर करना चाहते हैं। मतलब जजेज कैसे ऑर्डर करें क्या ना करें इस पर आप आरोप लगा रहे हैं, ये आप उसका इंटरफेयर करना चाहते हैं कि जुडिशरी पे कि आपके इन्फ्लुएंस में कोई आके इस तरह का ऑर्डर आपके फेवर का पास करें। सच ग्रोइंग टेंडेंसी इज रियली मैटर ऑफ सीरियस कंसर्न फॉर द कंट्री एंड इट हैज़ टू बी चेक्ड एनी हाउ। ये काफ़ी गलत टेंडेंसी चल रहा है कंट्री में और इसको चेक करने की ज़रूरत है। इसके बाद क्या कहा, दिस लॉन्ग लेटर इज नथिंग बट ए डिवाइस टू गेन चीप पॉपुलरिटी। दिस मैन हैज़ ऑल्सो डिफेम्ड द इलिटिगेंस मास ऑफ आवर कंट्री। दिस इज ऑल्सो वेरी सैड। सच पर्सन डिजर्व स्ट्रॉन्ग पेनल एंड डिसिप्लिनरी एक्शन। कहना है कि ये लेटर कुछ और नहीं है बट एक चीप पॉपुलरिटी गेन करने का डिवाइस है। चीप पॉपुलरिटी गेन करने के लिए ये लेटर लिखा गया है, और ये जो आदमी है जिसने ये आरोप लगाया है वो लिटिगेंट और बाकी सारे लोग जो हैं देश के और लोगों का भी ये अपमान कर रहा है, और इसको पनिशमेंट और डिसिप्लिनरी एक्शन इस पे होना चाहिए। फिर आते हैं और क्या कहा, द कंट्री एंड इंडियन बार हैज़ कंप्लीट फेथ इन डॉक्टर जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़। ऑनरेबल जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ इज़ एन एसेट फॉर द वर्ल्ड्स जुडिशरी एंड इज़ नोन फॉर हिज नॉलेज, ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी। कहना है कि इंडियन बार को जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ में कंप्लीट फेथ है, और जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ एक दुनिया की एक जुडिशरी के लिए एसेट हैं और अपने ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी और नॉलेज के लिए जाने जाते हैं। Our judges are not supposed to come forward to defend themselves against such scandalous and baseless attacks, but the bar is here to protect the judiciary in order to enable it to function independently। कहने का मतलब है कि जजेस तो सामने आके अपने ऊपर जो आरोप लगते हैं, एलिगेशंस लगते हैं, उसको डिफेंड नहीं करते हैं। वो नहीं आते हैं कि सामने आके डिफेंड करते हैं, क्योंकि जजेस एक काफ़ी डिग्निफाइड प्रोफाइल है, काफ़ी मतलब ग्लोरियस उनका नोबेल जॉब होता है, तो वो खुद आके आरोप प्रत्यारोप में नहीं लगते हैं, लेकिन बार उनके लिए, उनको डिफेंस के लिए खड़ा है, ठीक है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को कॉन्स्टिट्यूशन और डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट करते रहना चाहिए, बाकी बार उनके लिए खड़ा है। कुछ थोड़ा सा हिस्ट्री देख लेते हैं इस कंप्लेनेंट का। कंप्लेनेंट का हिस्ट्री क्या है, मतलब जो लेटर लिख के भेजा है, तो ये क्या है कि इस पे पहले भी सुओ मोटो कंटेम्प्ट पिटीशन को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 3 महीने के लिए कंटेम्प्ट केस में सिंपल इम्प्रिजनमेंट में भेज चुका है 2020 में, ठीक है। उस समय क्या हुआ था, उस समय इसने बेसलेस एलिगेशन लगाया था। इसकी आदत है, जस्टिस आर.एफ. नरीमन एंड विनीत सरन इन पे लगाया था। इसके अलावा बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी इनको कंटेम्प्ट नोटिस दिया है कि बॉम्बे हाई कोर्ट के एक सिटिंग जज के खिलाफ भी इसी तरह का बेसलेस आरोप ये लगा चुका है। ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है फ्रेंड कि
ये ये हैबिचुअल है बेसलेस एलिगेशंस लगाने के लिए। ये आप खुद भी अपना अगर माइंड लगाते हो तो ये समझ सकते हो कि क्या इस एलिगेशन में है। कोई मैटर सुप्रीम कोर्ट के सामने आता है कि हाई कोर्ट में डिले हो रहा है, इस मैटर की सुनवाई में डिले किया जा रहा है, और सुप्रीम कोर्ट के एक जज ने पास कर दिया, हाई कोर्ट को डायरेक्ट कर दिया कि इसको जल्दी से जल्दी इसकी सुनवाई करो, केस में क्या करना है नहीं करना इसके बारे में तो कोई ऑर्डर पास हुआ नहीं, तो ये अपने बेटे को फ़ायदा पहुंचाने के लिए ऑर्डर हुआ। ये तो बात ही इररिलेवेंट है, इसमें तो फ़ायदा पहुंचाने की बात ही नहीं आई। दूसरी बात कि कोविड रेस्ट्रिक्शन सरकार ने लगाया है, आप प्ली लेके गए कि रेस्ट्रिक्शंस को हटाया जाए, तो अपना जुडिशियल माइंड का इस्तेमाल करते हुए अपने पूरे देश के सेफ्टी एंड सिक्योरिटी सुरक्षा का ख्याल रखते हुए, बीमारी ना फैले इसका ख्याल रखते हुए आपके प्ली को डिसमिस कर दिया, तो ये तो कोई एलिगेशन की बात ही नहीं हुई। और बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने काफ़ी अच्छी तरह से इनको डिफेंड किया है, और हम जो एडवोकेट्स हैं उनको भी आगे आके इनको डिफेंड करना चाहिए, और इनके इस एलिगेशन को सही नहीं मानते हुए और इनको इनके डिफेंस में होना चाहिए। तो ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन था फ्रेंड। ये जस्ट इनको जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने वाले हैं इसको डिरेल करने के लिए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ये ना बने इसके लिए ये एक प्रोपेगेंडा लाया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद।